कल गांव में आपने देखा होगा, आप भी वहां पर थे। जी। एक बहुत बड़ी पंचायत हुई तोड़ फोड़ को लेकर कि भाई हमारे गांव को ना तोड़ा जाए। तो गांव ने एक फैसला किया, 14 लोगों की कमेटी बनाई। वो कमेटी के लोग आज हिसाब से मिले और हमने अपने पेपर कुछ पेश किए, उनको दिखाए और लाल डोरा का भी हमने एक ज्ञापन दिया है कि हमारे गांव का लाल डोरा तय किया जाए, सरकार इसको तय करे। जिसके बारे में विधायक दिनेश अदलखा ने भी लेटर लिखा था विधानसभा अध्यक्ष को। हमारे विधायक जी ने भी लेटर लिखा था विधानसभा अध्यक्ष को। तो उसके लिए आज हम मिले और कई बहुत सारे मामले बाकी नंदू जी बताएंगे। इसको लेकर आज डीसी साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि भाई गांव को नहीं तोड़ा जाएगा और एश्योर किया उन्होंने, एश्योर किया है गांव को नहीं तोड़ा जाएगा। एक लिस्ट की भी उन्होंने बात की है कि भाई 2021 के बाद अगर कोई बना है तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होगा। तो 21 के बाद कोई इस तरह की आबादी हमारे गांव में के बाहर इस तरह डिपार्टमेंट ने कोई उससे सैटेलाइट इमेज से कुछ एरियाओं को चिन्हित किया हुआ है कि भी ये एरिया 2021 से बाद से डेवलप हुआ है। तो माननीय डीसी साहब से हमारा निवेदन यही था कि डीसी साहब हमें काइंडली एक तो ये बताया जाए कि जो आपने कहा है कि भाई 21 के बाद का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर तो हमें इमीडिएट कार्रवाई करनी है। तो आप हमें ये बताएं कि कौन कौन सा, हालांकि जो मैं समझता हूँ कि अनंगपुर के अंदर हमारा 21 में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आता, अनंगपुर तो सारा पुराना ही बसा हुआ है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि साहब हमें वो लिस्ट मिल जाए तो हम लिस्ट के अकॉर्डिंग एक बार खुद ही देख लेते हैं क्या गलत है क्या सही है। बाकी जो हमारा मेन मुद्दे की लड़ाई है वो तो हम लोग जो हमारे ऊपर गलत तरीके से ये नोटिफाइड एरिया में जो हमारा एरिया डाल दिया है, इसकी अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में या माननीय ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, या अभी एक बात निकल के आई है कि सीईसी जो कमेटी है, सेंटर एम्पावरमेंट कमेटी जो है, उसके माध्यम से भी हम अपनी बात रख सकते हैं। तो हम सारे गांव के लोग अपने मुद्दों को लेकर सीईसी के पास भी रखेंगे। और हमारे पार्षद जी ने जो ये लाल डोरा की जो पुरानी रुकी हुई बात हमारी जो मुहिम को आगे बढ़ाया है, इसके माध्यम से भी हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें इसमें आश्वासन। डीसी साहब ने क्या एश्योर किया आपको? डीसी साहब ने यही कहा कि साहब देखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो मानना पड़ेगा। गाँव को हम ज़रूर इसमें सोच रहे हैं कि भाई गाँव के घरों को ना तोड़ा जाए, लेकिन जो कॉमर्शियल स्ट्रक्चर है, जो और स्ट्रक्चर है, जो मैरिज गार्डन, होममैन की सब पूरा सूरजकुंड रोड आपने तोड़ ही दिया है। अब जिमखाना क्लब से लेके 21 सेक्टर की सोसाइटियों से लेके तमाम सेक्टर से लेके अब ये एरिया भी है। तो हमने तो एक साहब आप तोड़ रहे हो तो इधर से तोड़ दो, उसमें पिक एंड चूज क्यों कर रहे हो? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो अनखीर चौक से राइट साइड वाला जो रेजिडेंशियल एरिया उसमें मानव रचना, और अनखीर चौक से अगर अनंगपुर की साइड चले, मतलब अभी लेफ्ट को टारगेट किया जा रहा है और राइट को छोड़ा जा रहा है। मतलब साहब हम बीचों बीच अनंगपुर वालों को क्यों मारा जा रहा है? भाई आप करो, एक सिरे से कर लो। भाई जब जिमखाना क्लब के अंदर भी अभी नए सारे बैंक्वेट्स बने, जिमखाना क्लब के अंदर भी 21 के बाद के 4 बैंक्वेट्स बने, तो माननीय डीसी साहब से यही गुहार है, साहब पहले उनको भी तोड़ लीजिए। हमारे यहाँ तो अनंगपुर में तो पूरा तहस नहस पिछले 11 तारीख से डेमोलिशन ड्राइव चली रही है। तो ऐसी क्या अफरा तफरी है कि ना पहले अनंगपुर को ही तोड़ा जाए? भाई अनंगपुर के अलावा इनमें 5 और गांव भी है, और जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो बनाए हुए हैं वो भी है। भाई कानून तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर है वो तो हरियाणा गवर्नमेंट के लिए, एक आम नागरिक के लिए बराबर है। तो ये यूनिवर्सिटी वाले जो 50-50 एकड़ बना के बैठे हुए हैं, इनके CLU तो 4-4, 5-5 बिल्डिंगों के हैं, पीछे की सारी बिल्डिंग इलीगल बनी हुई है। तो फिर इनके अंदर प्रशासन क्यों नहीं जाके देखता? प्रशासन को ये चाहिए साहब, इनसे भी पूछिए, और अगर उनको रेगुलाइज करने के प्रोविजन है तो फिर हमको भी रेगुलाइज कर दो। वकील साहब देखिए